हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुत्सु काइसेन के सीजन 2 को। इसमें 5 एपिसोड बस गोजो के पास्ट दिखाया जाएगा, जिसमें वो एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। इसके सीजन 1 को आप क्रंची रोल पे हिंदी डब पे देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो की कहानी को। एपिसोड नंबर 1 सीजन 2, जिसका नाम है हिडन इन्वेंट्री। तो दोस्तों, ये कहानी 2006 में शुरू होती है, जब गोजो और गेतो एक ही क्लास में होते हैं। हम गेतो को एक सुनसान गली में जाते देखते हैं, जहाँ पे एक कर्स प्रीस्ट का साया है। और गर्मी के मौसम में उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गेतो को गली के अंदर एक कर्स मिलता है कि एक इंसान को खा रहा था। गेतो तुरंत ही अपनी तकनीक से वो उस कर्स को अब्जॉर्ब करके उसे निगल जाता है। गेतो का कर्स टेक्निक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस पावर से गेतो कोई भी कर्स स्पिरिट को एक बॉल बनाकर और गेतो जब चाहे तब उस स्पिरिट को बाहर निकालकर अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक काफी ज्यादा ताकतवर टेक्निक है। इसलिए गेतो को सेकेंड ईयर में ही एक स्पेशल ग्रेड दे दी गई थी। तो हमें ये पता चलता है कि गेतो भी गोजो जितना ही ताकतवर है। उस कर्स को निकलने के बाद गेतो बोलता है, बस मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना घिनौना है। और वो किसी एक दिन का भी बात करता है, वो आगे हम जानेंगे। और आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड 1 सोर्सरर मेमे और ग्रेड 2 सोर्सरर लोरी को, जिन्हें हमने पीछे सीजन में भी देखा था। इन दोनों को एक पुराना मेंशन का इन्वेस्टिगेट का मिशन मिला था। इस मेंशन में एक अमीर आदमी और उसका फैमिली रहता था। उसका कई सारा रेस्टोरेंट भी था, लेकिन पिछला साल आई महामारी में उसका सारा धंधा चौपट हो गया और कर्जे में डूबने आने के वजह से वो अपने फैमिली के साथ खुदकुशी कर लिया। बाद ये अफवाह फैलने लगी कि वो पैलेस भूतिया है। क्यों रहा था? क्योंकि तब तक इंटरनेट आ चुका था। इंटरनेट से तो सब कुछ वायरल हो ही जाता है, जैसे कि हमने देखा। चलो मजाक करके कई सारा स्टूडेंट, जैसे कि आपको भी हमको ही पता है कि कितना चोर होता है, मजे में खंडर के अंदर गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया और उसका शिकार ना बने इसलिए इन दोनों को वहाँ भेजा गया। जाते ही लोरी एक अनंत कवच बनाने से आम लोगों को पता नहीं चलता कि वहाँ उसका अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेमे उसे मना कर देती है कि जरूरत नहीं है, कि कर्स इसके अंदर है ना कि बाहर। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ चारों तरफ कचरा पड़ा था। तब देख के लोरी थोड़ा डर जाती है। मेमे उसे बोलती है कि हमें अलग अलग जाके ढूंढना चाहिए। लोरी को सेकेंड फ्लोर पे भेजती है, वहाँ के सारे कमरों को चेक करती है। उसे कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद मेमे ने डरा दिया, क्योंकि ये सेकेंड नहीं फर्स्ट फ्लोर ही था। हमें बताती है इसी एग्जैक्ट जगह से वो 3 बार गुजर चुके हैं, यानी ये दोनों किसी तरह लूप में फंस गया था। वो ये हॉलवे से बाहर नहीं निकल सकते। लोरी पूछती है कि यह कोई इंडेड डोमेन है, जिसमें मैम बताती है इंडेड डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है, यानी ये एक बस बैरियर है जो आने वाले लोगों को इसमें फंसा देता है। इसी तरह पहले आए लोग यहाँ फंस गए होंगे, कर्स ने उसे मार दिया होगा। इसका मतलब ये भी है कि कर्स बहुत ही कमजोर है, तो इन्हें बस इस बैरियर से निकल के उस कर्स को मारना है। मेमे लोरी से पूछती है हमें क्या करना चाहिए। अब लोरी बताती कि पहले मुझे लगता था कि ये एक सर्कल का जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ट्रेन के डिब्बों के जैसा है, एक दूसरे से जुड़ते जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर हम बहुत तेजी से भागे तो डिब्बों का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो डिब्बों का जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा और ये बैरियर को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। मैं लोरी की इस आइडिया को 100 में से 90 नंबर देती है कि एक साथ भागने के अलावा हम अलग अलग भागे तो ये जल्दी टूटेगा। तो 10 माइनस इसीलिए हुआ था। अब ये दोनों ऐसा ही करता है और लोरी को लगता है कि अब हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये बैरियर का साथ साथ ये पूरा पैलेस भी टूट के गिरने लगता है और लोरी किसी तरह वहाँ से बाहर कूद जाता है। बाहर वो अपने जूनियर हमारे सातरो गोजो को देख, जो कि उसे बचाने आया था। असल में इन दोनों को बैरियर के अंदर 2 दिन हो गए थे, क्योंकि उसके अंदर टाइम का पता नहीं लगता, इसलिए गोजो और गेतो उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए थे। गोजो लोरी का मजाक उड़ा के बोलता है रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ। जो सुन लोरी गुस्सा हो जाती, तभी वहाँ पे महल का कर्स का पीछे प्रकट हो जाता है, जिसके लिए गेतो एक बड़ा सा कर्स बाहर निकालता है और उस कर्स को अपने मुंह में भर लेता है ताकि बाद में उसको यूज कर सके अपने लिए। और गेतो भी लोरी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि बुझो, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन यहाँ एक तीसरी स्टूडेंट भी आई थी, जिसे देख लोरी खुश हो जाती है
स्टूडेंट सोको है। थोड़ी सोको से कहती है इन दोनों का तरह मत बनना। मेमो को रियलाइज होती है कि वो 2 दिन से इसी का अंदर है तो वो इसका एक्स्ट्रा फी चार्ज कर सकते हैं। तभी वो गोजो से पूछती है तुम लोगों ने कटन को मतलब अनंत शील्ड को बना लिया था ना। जो सुन गोजो, गेतो और सोको शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोनों ही अनंत शील्ड नहीं बनाया था। के बाद वो अपने स्कूल पे वापस आ जाता है और अपने टीचर से उनको डांट पड़ता है। इनमें में जो प्रिंसिपल होता है वो फिर गोजो बोलता है इन बातों को छोड़ो, नहीं था वो। इसके लिए गोजो को सजा भी मिलती है और फिर ये सब बास्केटबॉल खेलते हैं आके। फिर गोजो बोलता है हमें कर्टन लगा के मतलब अनंत शील्ड लगाने का क्या जरूरत है, जबकि आम लोग इन्हें देख ही नहीं सकता और ना ही कर्स तकनीक। कमजोर लोगों को बचाना बहुत ही थकाने वाला काम है। पर गेतो बोलता है जुजुत्सु सोसारा का काम ही यही है कि वो आम लोगों की रक्षा करे। गोजो उसका मजाक उड़ा देता है जिसका दोनों में टेंशन होने लगती है और ये देख सोको वहाँ से 1 2 3 हो जाती है। ये तो गोजो से लड़ने के लिए अपना कर्स को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हें यही लड़ना है या फिर बाहर जाके लड़े। लेकिन तभी उस मोमेंट में उसका टीचर यागा वहाँ पर आ जाता है। इसे देख ये दोनों दिखावा करता है कि कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो कसरत कर रहे थे। यागा उन दोनों को एक नए मिशन में भेजने आया था। वो मास्टर टेंजन का स्कूल में 1000 साल का सोर्सरर है जिसका नाम है मास्टर टेंजन। टेंजन का कष्ट टेक्निक के कारण वो अमर है लेकिन उसका शरीर बूढ़ा होते जाता है और हर 500 साल बाद उन्हें अपने शरीर को बदलना पड़ता है, टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसका टेक्निक उसका बूढ़े शरीर को चेंज करने लगेगा जिससे वो खुद का कंट्रोल कुछ भी बन सकता है, इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसके बाद टेंजन सर जिसका साथ अपना शरीर मर्ज करने वाला है वो वेसल एक लड़की है जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा। तो गोजो और गेतो का काम है इस वेसल को सही सलामत इस स्कूल में लेके आने का, क्योंकि उस वेसल का लोकेशन लीक हो चुकी है और 2 ग्रुप है जो उनके पीछे पड़ चुका है। पहला ग्रुप है क्यू जिसमें कुछ कर्स यूजर्स है जो चाहते हैं टेंजन सर इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए। दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन जो कि टेंजन को गॉड की तरह पूजा करता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि टेंजन किसी से भी मर्ज हो जाए क्योंकि उसका पवित्रता खराब हो जाएगी। यही वगैरह वगैरह और यही इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर्स नहीं है। उसके बाद गोजो और गेतो उस विसल के बाद जाते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर गेतो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहरी निगरानी रखता है। दोनों फोन पे बात कर रहे हैं तो इसमें गोजो घमंड दिखाते हुए बोलता है कि हमें क्या दिक्कत, हम तो सबसे ताकतवर है ना। जिसे मैं गेतो उसको समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है और तुम्हें अपने सीनियर से भी थोड़ा सा इज्जत से बात करना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों में हमारा मुलाकात मास्टर टेंजन से भी हो सकती है। इसके बाद गेतो उस कमरे का डोरबेल बजाता है। अंदर से एक लड़की जवाब देता है कि वो आ रही है और वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है, मगर गेतो उस टेक्निक से उस धमाका से बच जाता है और देखता है कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही है। उसके बाद गेतो एक उड़ने वाले स्पीड को बाहर निकाल के उसे बचा लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर क्यूकी ने किया है और वो देखता है कि उस लड़की को गेतो ने बचा लेता है और यहाँ गोजो का भी हमला हो जाता है। बट सभी जानता है कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है, इससे गोजो को कुछ भी नहीं होता। क्यू का सोल्जर गोजो को पहचान लेता है क्योंकि गोजो ही इतना मशहूर। वो गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोजो मान भी जाता है लेकिन एक शर्त पे, ये सोल्जर को जब तक नहीं मारेगा जब तक वो रहम की भीख न मांग ले। पास ही की एक बिल्डिंग में हम 2 लोगों को देखते हैं, उसमें से एक का नाम टोंग होता है। वो बताता है कि उनके ग्रुप टाइम एसोसिएशन में कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु से लड़ सके, लेकिन उसके पास ऐसा बहुत है क्योंकि हम इसलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया लड़की को मारने के लिए और इस किलर को जेनी नाम से बुलाता है। वो किलर कहता है अब उसका नाम जेनी नहीं रहा बल्कि उसी गिरोह है और तुम्हारा ये काम मैं जरूर करूँगा। और ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ये बताइए कि आपको ये सीजन 2 का एपिसोड कैसा लगा। आगे एपिसोड लाने के लिए कमेंट जरूर करना और इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे बोरुडो थ्योरी के ऊपर, वो भी जरूर देखना। तो तब तक ये